बात को रखने से पहले सर्वप्रथम तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए यहाँ की पूरी आयोजक टीम को, छोटे भाई राहुल प्रधान जी को और तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया नांदेड़ आने का। और नांदेड़ के बारे में बाकी कुछ तो मैं भी जानता हूं, मैं पहले भी नांदेड़ आया हूं। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र की क्रांतिकारी भूमि में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राजे शिवाजी महाराज जी, माता जिजाऊबाई, माता रमाईबाई, मां सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा जी, ऐसी महान हस्तियां जो इस पावन भूमि में जन्मी महाराष्ट्र की या उन्होंने यहाँ काम किया, मैं उनको नमन करता हूं। और महाराष्ट्र में सबसे अग्रसर बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सुपुत्र पोंचीराम कामले, जनार्दन मवाड़े, गौतम वाघमारे और दलित पैंथर के संस्थापक सदस्य मेरे छोटे भाई राहुल प्रधान जी के पिताजी एसएम प्रधान साहब, मैं उनको भी नमन करता हूं। साथ ही नांदेड़ का देश और दुनिया में भी नाम है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की समाधि यहां पे है। उस पावन धरती को भी नमन करता हूं। आपने मुझे यहां ब्लू प्राइड कार्निवल में बुलाया, इसके लिए मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं। पहले 15 अक्टूबर 1966 ब्लैक पैंथर, फिर 29 मई 1972 दलित पैंथर और उसके बाद 21 जुलाई 2015 भीम आर्मी। मैं तो पैंथर के काम को ही आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि मांगने सिर्फ भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। आजादी से पहले राजतंत्र और आजादी के बाद लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में संगठन में शक्ति होती है। मैं तो उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं जिस काम को ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर के हमारे सम्मानित नेताओं ने आगे बढ़ाया। पैंथर के जो नेता थे नामदेव ढसाल साहब, राजा ठाले साहब, एसएम प्रधान जी, अरुण कामले जी, जेवी पवार साहब और भाई संगारे जी, मैं उनको भी नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अब यहां उपस्थित अंबेडकरवादी मूवमेंट, फूले साहब अंबेडकर के वंशज और उनके अनुयायी, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग दूसरे दिन में आज हैं। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है, एक छोटा सा जिला सहारनपुर, उसमें गांव पड़ता है छुटमलपुर। गांव की मिट्टी में जन्मा हूं और घाट घाट का पानी पी के यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, अध्यापक थे और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई, उसको चरित्र कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जिसके पास चरित्र नहीं होता वो कभी भी बिक सकता है, अगर चरित्र है तो चाहे कीमत कुछ भी हो तो व्यक्ति बिकेगा नहीं। फिर जिनके नेतृत्व में उत्तर भारत में हमने राजनीतिक आंदोलन में जन्म लिया, मान्यवर साहब श्री काशीराम, वो ये कहते हैं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती है। लंबे समय तक इस भारत की धरती पे फूले साहब अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आधुनिक भारत में
क्रांतिकारी कहीं ना कहीं जन्म लेते रहे और उन क्रांतिकारियों को पढ़ने के बाद ही आज मैं वहां गांव से चल के यहां आपके बीच में हूं। मैं इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर का भी बारंबार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो थे तो हम हैं। अगर वो ना होते और अपने परिवार से आगे बढ़ के अपने करोड़ों बेटों के लिए प्रयास ना करते, करोड़ों बच्चों के लिए प्रयास ना करते, तो आज हमारे तन पे अच्छे कपड़े ना होते। ये संघर्ष है, चाहे ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई हो या दलित पैंथर की स्थापना हुई या भीम आर्मी की। जब आप देखोगे तो हुई है सबकी स्थापना अन्याय के खिलाफ। ये एक विद्रोह है, क्रांति है, और क्रांति वहीं जन्म लेती है जहां अन्याय सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र की मराठवाड़ा की धरती पे नांदेड़ ने अन्याय सहा है, और जब जब जहां जहां अन्याय होता है वहीं से क्रांति जन्म लेती है। इसलिए मैं नांदेड़ की धरती का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारियों को बल दिया। यहां पहुंचे साथियों, छात्र जीवन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि उस समय हम कोरे कागज की तरह होते हैं। उस कोरे कागज पे जो लिख दिया जाए, उस कोरे कागज पे जो छाप दिया जाए, वो लंबे समय तक उसके ऊपर स्थापित हो जाता है, उसको पढ़ा भी जाता है, पहचाना भी जाता है। मैं ब्लैक पैंथर के बाद अगर दलित पैंथर की बात करूं तो छात्र जीवन में ही दलित पैंथर के जो अग्रणी नेता हुए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समय पर उन्होंने निर्णय लिया, तो हो सकता है कि वो बहुसंख्यक रूप से एक बड़े समूह के रूप में ना हो, क्योंकि एक इतिहास ये भी कहता है कि व्यक्ति के नाम को पूजा जाता है, काम को पूजा भी नहीं जाता है। जब उन्होंने संघर्ष किया, कुछ करके दिखाया, तब शायद लोगों की समझ में आया हो कि ये नौजवान एक जुनून लेके निकले जो बदल देंगे, और वो करके भी दिखाया। आज दलित पैंथर की 50वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। अगर दलित पैंथर ने बदलाव ना किया होता तो पूरे देश में दलित पैंथर का आंदोलन ना जाता, और अगर पूरे देश में दलित पैंथर गया है तो वो उनके संघर्ष की वजह से गया है। आज भी मैं देखता हूं कि दलित पैंथर की तरह ही भीम आर्मी के लोग पूरे देश में अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि नौजवान लोग ये ब्लू प्राइड, नीला गमछा लेके गले में डालकर जब सड़कों से गुजरते और हिम्मत जुटाते, मुझे बड़ी खुशी होती। जब वो जोर जोर से जय भीम के नारे लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि धरती और आसमान पे नीला नीला छाएगा, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये लड़ाई बड़ी आसान नहीं, क्योंकि अभी तो जो अन्याय आजादी से पहले हमने सहा हजारों हजारों साल, वही अन्याय आजादी के बाद भी, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी हम लोग सह रहे हैं। जिस कौम को गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को पिछलग्गू बनने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को झूठन पे जिंदा रहने की आदत पड़ जाती है, वो समाज, जिस समाज को फ्री की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति के लिए चाहिए असंतोष, और असंतोष आप तब समझोगे, दर्द आप तब समझोगे जब आप समाज को परिवार मानोगे। बाबा साहब अंबेडकर व्यवस्था के आधार पर बांटे गए लोगों को वर्गों में बना के गए। उन्होंने हमें शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, बैकवर्ड बनाया, माइनॉरिटी बनाया। उनका यह मानना था और उनकी इच्छा भी थी कि उनके जाने के बाद भारतीय संविधान में अपने अस्तित्व को पहचान के और उनकी वॉल्यूम्स में
अपने इतिहास को पहचान के, ज्योतिबा फूले जी की गुलामगिरी में अपने इतिहास को पहचान के, छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष में अपने वजूद को टटोल के हम लोग वर्ग बनेंगे। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल टाइप के लोग एकजुट होंगे, शक्ति बनेंगे। अफसोस कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम दूसरे लोगों से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने हमें बांटा, लेकिन हमने अपनी एकता के लिए बड़ा प्रयास नहीं किया है। जब ये बात मेरी समझ में आती है तो मुझे लगता है कि संगठन के जरिए संगठित हुआ जा सकता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 3 सूत्र में ये बात कही भी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, रोज माताओं बहनों की लुटती अस्मतें, हमारे जलते घर, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, बुद्ध विहार जाने पे, बाबा साहब की जयंती मनाने पे, बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित करने पे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पे, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने पे आज भी जुगे तू हमारे घर जला दिए जाते हैं और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्तियां होती। मैंने ऐसा नहीं कि ये दर्द सिर्फ पूरे देश का है, महाराष्ट्र का नहीं है। तो मैंने महाराष्ट्र को भी स्टडी किया और महाराष्ट्र में भी जो घटनाएं मैंने पढ़ी वो भी बड़ी दर्दनाक, आज भी जारी। मैं अगर अपनी बात करूं तो अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। कब तक अपने लोगों के दर्द को देख के रोता रहूं, कब तक भावुक होता रहूं? तो आंसू भी जवाब देंगे। अब शरीर में आंसू नहीं, सिर्फ लहू बचा हुआ है और लहू का वो एक एक कतरा इस आंदोलन के नाम है। और जब तक जीवन है, पैंथर के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। मैं दर्द आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला कोई इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज जरूरत है हमें अपने पैरों पे खड़े होने की और ये सोचने की कि अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने मात्र बच्चों के बारे में सोचते, अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो क्या हमारी जिंदगी में कभी सवेरा हो पाता? अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने अथक प्रयास से हमें वोट का अधिकार नहीं दिला पाते, तो क्या कोई हमारी बस्तियों में पैर रखने के लिए आता?